देखो मेरी माँ अनपढ़ है, उन्होंने एक ही चीज़ कही, भाई आएगा लूट पिट के। हमने पहले बेरा था ये नंगड़ किसने कह देंगे, ये मेरी माँ की लैंग्वेज है, ये नंगड़ा अपने कह देंगे। अरे दफ्तर में गई, भाई हमें पहले ही पता था ये सरकार किसी को कुछ नहीं देने वाली। मतलब हर इंसान जब ये बोलता था तो मैं तुम्हारे पदाधिकारी को बेवकूफ़ मानता हूँ। मैंने फिर भी सरकार के जो ये संबंधित BMS उसका साथ पकड़ कर लिया। जो हर इंसान, आप कलरक से बात मत करो, आम जनता से जाके बातें करो। 40 में धन पूरा हरियाणा के अंदर 21-22 हमारे पंचकूला और 21 जिलों के अंदर जब हम धरने से उठाने लगे, हर साथी की आंखों में आंसू था जी। सरकार के प्रति गुस्सा था। और जब हम धरना उठा के जब गाँव में गए हैं, हम पब्लिक से मिले हैं, पब्लिक का एक रिएक्शन था कि हमें तो पहले पता था इस सरकार की नीतियों का कि 13 महीने जब किसान आंदोलन चला 700 किसान हो गए, उसकी शहादत के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सके। तुम तो कर्मचारी थे, तुम तो बंदे पशु हो, खूंटे से बंधे हो, सरकार के खूंटे से बंधे हो, तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे साथ विश्वासघात होना ही था। आम जनता में भी रोष है, आज हर कलरक ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब हम किसी का साथ पकड़ते साथी ने साथ देना चाहिए। BMS की वजह से आज हम दरी से यहाँ फर्श पे बैठने के लिए मजबूर। सरकार ने 3 महीने का समय दिया, पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इसके माध्यम से 3 महीने हम नहीं रुकेंगे। बहुत जल्द कितना होगा ये नहीं कह सकते, बहुत जल्द आप देखोगे। जो आंदोलन अभी आप देख रहे थे, वो टेंट यहाँ पूरे इसको घेरे हुए था। शायद हमें टेंट के लिए एक अलग रास्ता देखना पड़े, बहुत बड़ी जगह देखनी पड़े। जहाँ हम ऑफिसों में गए हैं, हमारे साथ हमारे ग्रुप D के कर्मचारी साथी शामिल नहीं थे, या अगर हम शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ सिर्फ क्लरिकल कैडर तो था, अन्य जो हैं वो नहीं थे, टीचिंग स्टाफ नहीं था। तो भविष्य में तो उन्होंने हमारे को फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं, भाई साहब इतना लंबा संघर्ष, इतना शांति प्रिय, इतनी अच्छी चीज़ें हमने कभी नहीं देखी जो आपने किया है। आपके संघर्ष की जीत हुई है, लेकिन हम जहाँ हारे हैं, हमारी जो कमज़ोरी थी, चरण सिंह जी ने बताया हमारे सहयोगी संगठन से, वो जो कमजोरी है सबसे पहले उसको दूर किया जाएगा। हाँ, ये बताओ, यही जो इन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के कारण आपका धरना फेल हो गया है। बिल्कुल मैं खुले मन से कह रहा हूँ। हरियाणा के 4 से 5 लाख लोग खट्टर सरकार के प्रति गुस्से से भरे पड़े हैं। गुस्से का कारण क्या है? लिपिकों का 42 दिन का जो इतनी मेहनत का जो धरना था, बिना कुछ परिणाम आए ख़त्म हो गया। बड़ी उम्मीद थी, पहली बार पूरे हरियाणा के 35,000 से ज़्यादा लिपिकों ने एकजुट होकर हड़ताल करके एक इतिहास रचा था। पहली बार हरियाणा के सभी सरकारी विभागों के लिपिक यानी कलरक हड़ताल पर बैठे थे। आज तक हरियाणा के इतिहास में कलरकों की ऐसी हड़ताल नहीं हुई थी। इस हड़ताल के बाद कलरकों को उम्मीद थी कि 42 दिन से वो धरने पर बैठे हैं, और जब 15 अगस्त की शाम को मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत होनी थी तो उम्मीद यही थी कि कुछ न कुछ उनको मिलेगा और कुछ न कुछ हासिल करके ही वो धरने से उठेंगे। लेकिन कलरक खाली हाथ ही धरने से उठने को मजबूर हो गए, और जब धरने से उठे तो पूरे हरियाणा के जितने भी धरने लगे हुए थे, सभी धरनों पर खट्टर सरकार के प्रति तो गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा था भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों पर। क्योंकि ये जो धरना था ये भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ही चल रहा था। जो क्लरिकल वेलफेयर जो एसोसिएशन थी वो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित थी। मेरे साथ कुछ कलरक हैं, इनका भी यही कहना है कि भारतीय मजदूर संघ ने कलरकों का पूरे हरियाणा का धरना ख़त्म कर दिया। लेकिन कलरकों ने अब भी आस नहीं छोड़ी है। अगले कुछ दिनों बाद यानी कि 3 महीने का सरकार ने समय मांगा है, 3 महीने में इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो भारतीय मजदूर संघ यदि इनकी मांगों को सही तरीके से आगे नहीं उठाएगी, इनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे किसी और बैनर के तले दोबारा धरना शुरू किया जाए। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी थे वो कहीं न कहीं RSS समर्थक हैं, RSS के ही वो पदाधिकारी हैं। वो सरकार के सामने मजबूती से कलरकों का पक्ष नहीं रख पाए। पूरा ठीक रहा, पूरा हरियाणा के कलरक भारतीय मजदूर संघ पर फोड़ रहे हैं। खट्टर सरकार से तो नाराज़गी है ही, 42 दिन से धरना था, मुख्यमंत्री ने एक बार भी उनकी मांग पर सही तरीके से गौर नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया क्या उनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है। और इनका ये तथ्यों के साथ ये धरने पर बैठे थे कि जब हरियाणा बना था उस समय दूसरी कैटेगरी के मुकाबले इनका वेतन कितना था, दूसरी कैटेगरी आगे बढ़ती गई, ये पीछे रहते गए, सारे तथ्य इनके उन्होंने सामने रखे।
और उस समय से आज इनके पास काम ज़्यादा हुआ है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइजेशन हो गया है और इतने जो आपके अलग अलग ऐप बन गए हैं, सारा काम क्लर्कों पर कंप्यूटर पर करना पड़ता है। उसके बावजूद काम आप सुबह 9-10 बजे दफ्तर में बैठते हैं, 5 बजे तक आपको दिन में लंच करने की फुर्सत नहीं मिलती। इतना काम क्लर्कों के ऊपर है, बावजूद उसके वेतन इनको सबसे कम मिल रहा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रति जो गुस्सा है वो गुस्सा आगे किस रूप में फूटेगा और क्या इनका जो प्रदेश का जो नेतृत्व था उसके प्रति कितना गुस्सा है। मेरे साथ कुछ क्लर्क हैं, इनसे बात करेंगे, आप आखिर तक सुनना। और जो ये बात है, मेरे साथ जो क्लर्क साथी हैं, जिस दिन मुख्यमंत्री से बात हुई थी उस दिन ये उस प्रतिनिधि मंडल के साथ थे। चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ बीजेपी के दफ्तर में गए, कहाँ मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री से पास कौन कौन लोग गए थे, बाहर आने पर उन्होंने क्या कहा, तो पूरी बात सुनते हैं। जी चरण सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारी मांग को इतने ज़ोर ज़ोर से उठा रहे हो जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 42 दिन तक आपने हमारी जो एक जायज़ मांग थी अपने माध्यम से हरियाणा के कोने कोने से पहुंचाई। पूरे हरियाणा के क्लर्कों को उम्मीद थी कि कहीं न कहीं हमें इस बार कुछ न कुछ मिलेगा। एक पुरानी मूवी का सॉन्ग है, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। मैं तो मेरे जितने भी क्लर्क भाइयों को एक के बात कहना चाहता था, पहले भी मैंने बोली थी, भाई साहब अगर आप अकेला चलोगे आपके पीछे कारवा बनता चला जाएगा। आपने किसी की छतरी की छत की किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आप 15-20 साल में 42 दिन का धरना इतनी मजबूती से चला सकते हो तो आपने किसी की छतरी की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कुछ साथियों की मजबूरी रही होगी, साथ दो चीज़ें अब खुल के सामने आएंगी, वह किस मजबूरी से हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। तो उस मजबूरी का सामना भी हम करेंगे, उस जो कमियां थी कमियों को दूर करेंगे। रही बात में जो 15 अगस्त जो स्वतंत्र 15 अगस्त के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त की मीटिंग होनी थी, लेकिन जब उन्होंने हमारे डेलीगेशन के पास मैसेज आया कि 15 अगस्त को शाम को 7:30 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होने वाली है, तो हर क्लर्क साथी को ये उम्मीद हुई भाई जब देश आज़ाद हुआ है और उस दिन के ऊपर 1900 से आज़ादी मिलने वाली है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद के अंदर पहले ही बोल दिया था कि 21,700 देंगे, 21,700 हमारी बात फिक्स हो चुकी है। उसके बावजूद भी हमने सोचा भाई मुख्यमंत्री है, शायद पिछली बात बोल गया, पिछली वीडियो है, हमें बात समझ नहीं आई। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी मीटिंग में, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, आप आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप मतलब खुश हो जाओगे। हमें काफ़ी उम्मीदें थी। जब हमारा डेलीगेशन भीतर मिलने के लिए गया, हमने आपस में बातचीत की, हमारी एक के बात हुई थी, अगर आपके साथ इंसाफ होता है तो इंसाफ लेके आइयो, अगर आपके साथ विश्वासघात होता है तो मेज़ के ऊपर थप्पड़ मार के हथेली मतलब अपना विरोध दर्ज कराकर वापस आ जाना है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसे चाइना की सामान होता ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सारी वो योजनाएं, सारी वो बात एक चाइना की सामान की तरह निकली, बिल्कुल टोटली नकली। हमारे मुख्यमंत्री ने आते हुए एक चीज़ बोल दी कि हम आपको 21,700 दे रहे हैं, मतलब आपको भीख दे रहे हैं। और हमने पहले पोस्टर पर लिख दिया कि हम भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। हमने हक के लिए बैठे थे, हक दे दे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक चीज़ बोल दी कि 700 दे रहे हैं, वो भी आज से एक भी लिपिक साथी को 5 पैसे का भी लाभ नहीं है। मान लिया आप किसी से 2,000 रुपये मांगते हो और आपका एवज में 50 रुपये देता है, कहीं उचित है इस बात का? मुख्यमंत्री ने बोले 21,700 देते हैं। और दूसरी बात है, दो विरोध तो होना है था, तब सभी डेलीगेशन ने ये भाई ये क्या बोल दिया, तो आपस में विचार विमर्श किया। उसके बाद भी टाल मटोल होती रही, 2 घंटे मीटिंग चली। 2 घंटे की मीटिंग के अंदर मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा 28 क्लर्क का बैठाया है, भारतीय मजदूर संघ ने बैठाया है, विश्वासघात किया है। हम तो 15 हर महीने की 15 तारीख को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे। उन साथियों ने हमारी उंगली पकड़ के हमें ऊंचे पे तो चढ़ा दिया और छोड़ के वापस आ गए। जितना ये भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी थे, हमने देखा धरनों पर आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने कोई मजबूती से पैरवी नहीं की उन्होंने आपकी। देखिए पत्रकार साथी, अगर वो मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से हमारी पैरवी करते तो आज हम अपना मान सम्मान के साथ ऑफिसों में जाते। 43वें दिन पूरा हरियाणा के अंदर 21-22 हमारे पंचकूला और 21 ज़िलों के अंदर जब हम धरने से उठाने लगे, हर साथी की आंखों में आंसू था, सरकार के प्रति गुस्सा था। और जब हम धरना उठा के जब गाँव में गए हैं, हम पब्लिक से मिले हैं, पब्लिक का एक रिएक्शन था कि हमें तो पहले पता था इस सरकार की नीतियों का कि 13 महीने जब किसान आंदोलन चला 700 किसान हो गए, उसकी शहादत के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सके। तुम तो कर्मचारी थे,
तुम तो बंदे पशु हो, खूंटे से बंधे हो, सरकार के खूंटे से बंधे हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे साथ तो विश्वासघात होना ही था। आम जनता में भी रोष है, आज हर कलरक ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब हम किसी का साथ पकड़ते उस साथी ने साथ देना चाहिए। बीएमएस की वजह से आज हम दरी से यहाँ फर्श पे बैठने के लिए मजबूर हो गए जी। मैं तो इसका बिल्कुल वो मानता हूँ कि आज भारतीय मजदूर संघ की वजह से आज हमारे साथ विश्वासघात हुआ। ये बताओ, उस दिन पहले कहाँ आप गए जिस दिन आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने का? उससे पहले आप बता रहे थे बीजेपी के ऑफिस में, और कहाँ गए? देखिए, हम पहले वहाँ जब पंचकुला पहुँचे, चंडीगढ़ पहुँचे, हमारे साथियों की मुलाकात हुई हमसे। उन साथियों ने बीजेपी कार्यालय में जाकर उनकी मुलाकात हुई है। भी हम तो सोच रहे थे कि आज सारी बातें फिक्स है, बहुत अच्छा होगा। ये बात हमें क्या पता दुश्मन कौन है जी, भाई कौन है। जब भाई ये लगा कि जब ये लोग साथ में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन जब वहाँ से निकल के हमारा डेलीगेशन सीएम ऑफिस के अंदर गया और 2 घंटे के बाद मायूस चेहरों के साथ बाहर आया, हमें तो पता लग गया ये सरकार की 2 नीतियाँ थी। एक तो 15 अगस्त के ऊपर इनको भाई कहीं विरोध ना करें, और जब कोई विशेष डे के ऊपर सरकार का विरोध होता है तो आप ये समझ लो उस सरकार की नीतियाँ गलत हैं, सरकार का विरोध जायज़ हो रहा है। सरकार ने 15 अगस्त का दिन भी अच्छे से मनाया और कलर का ब्लैक डे हो गया जी। दूसरी बात, सरकार ने जो भी ये 25 अगस्त से शायद 24 अगस्त से विधानसभा सत्र चलने वाला है, सरकार और बीएमएस कहीं ना कहीं इसमें भी सफल हो गई है, ताकि विपक्ष वाले भी इनकी आवाज़ न उठा सकें। विपक्ष वाले क्या आवाज़ उठाओगे? उनको एक चीज़ सरकार बोल देगी हमने 3 महीने का प्रतिनिधिमंडल बैठा दिया, 2 रिटायर्ड आईएएस और 2 क्लर्क जी, अब क्या जवाब देंगे? तो जब आप उसके अंदर भी सफल हो गए हैं, 15 अगस्त में निकालने के लिए सफल हो गए हैं, और क्लर्क आज मजबूर हो गया है वापस। आज हर साथी से हम बात करते हैं वे विश्वासघात हो गया। मैं तो बीएमएस को पूर्णतः इसका लिए जिम्मेवार मानता हूं। अच्छा, बीएमएस के पदाधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी जब सीएम ऑफिस से बाहर आए? मैं सीएम ऑफिस से बाहर आया, पीछे एक साथी खड़ा था, मैं नाम नहीं जानता, हाथ में डायरी थे, मैंने बात करनी चाहिए तो उन्होंने एक बात बोली आपसे बात नहीं करना चाहता। अरे कमाल की बात है, जो इसके साथ है तो भी क्लर्क है, वो भी तो आपसे बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, समय आने दें, हम भी आपके साथ बात नहीं करते। तो इनका ये रवैया जिसकी वजह से आज हमारे साथ विश्वासघात है, मैं तो बीएमएस को जिम्मेवार। क्या अगली बार जब धरना शुरू करोगे तब भी बीएमएस के शुरू करोगे या किसी और संगठन के साथ लगोगे? देखिए पत्रकार साथी, मैं तो एक आम छोटा सा क्लर्क हूँ, अभी तो हमारा संगठन ने इसका फैसला लेना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है संगठन जो भी निर्णय लेगा हम तो संगठन के साथ चलेंगे। आपका जो प्रदेश के प्रधान थे तंवर जी जी, और क्योंकि नए थे, पहली बार धरने का अनुभव नहीं था किसी को, उनको भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था तंवर को। क्या इनका कितना कसूर मानते हैं जो आपके पदाधिकारी थे क्लर्क एसोसिएशन के? देखिए सारे 18 और 20 के साथी थे, कहीं न कहीं तो अनुभवहीनता और हमारे में भी कमी रही है। उसी कमी की वजह से आज आप देख रहे हो ये खाली पंडाल, आंसू आते हैं आंखों निकलते हुए। इतने जोर शोर से शहर के वासियों का भी, खापों का भी हमें समर्थन मिला। मैं विक्रांत भाई का कोई कसूर नहीं मानता, कसूर तो ये लगा लो सरकार का और बीएमएस का है, जिन्होंने इतना विश्वासघात के साथ लेके चले। उन्हें क्या पता था धोखा देने वाले हो जी। ये तो वो होते ना, जैसे कोई साथ रह के 4-5 साल रह के किसी पर आरोप लगा दी, मेरे साथ ये किया वो किया, तो हमारे साथ भी वही काम करने सरकार। ये किसका फैसला था? भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया आपने, ये फैसला किसका था? बीएमएस के साथ लगे? जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी है, फैसला उसी का था। अच्छा, हमें तो जब 18 जून को करनाल के अंदर रोष प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री आवास घेराव हुआ, तो हम तो बड़े बैनरों पर लिखे संबंधित भारतीय मजदूर संघ, हम अपने आप को ठगा महसूस तो जब भी करके, क्योंकि इनके पास नॉर्थ इंडिया में कोई पब्लिक नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है जी। हमें ये पता लग गया जब सरकार की सारी चीज़ें हैं तो हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। कहीं कुछ साथी थे भाई सरकार के साथी हैं, आपके साथ इंसाफ करेंगे, ये लगा लो सरकार ने भी धोखा करी, ने धोखा कराया, तो आज हम ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ किस तरह की बातें कर रहे थे जो भारतीय मजदूर संघ के? अब वो आए, बात हुई उनके जिस दिन धरना समाप्त तो आए थे यहाँ? देखिए मैंने तो बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2 दिन पहले बात हुई थी, लोग ताड़ियाँ बजा रहे थे। लोगों को तो ये विश्वास होगा कि 35 हमें तो ज़्यादा मिलेगा, हर साथी उसकी बातों पर इतनी उससे भी बात कर रहे थे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को उनसे भी बात करनी चाहिए। अगर हमने से बात कर, हम तो बता रहे हैं हमारे साथ जो घटना घटी है, आप लोगों ने भी उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। बस जब आप इतने बड़े जोर शोर से उन लिपिक साथियों के साथ ताड़ी बजाने का काम करे थे और लोगों की सहानुभूति लेने का काम करे थे, आज आप कहाँ हो? आज कहाँ छुप गए वो बीएमएस वाले? कहीं ना कहीं उनको भी अब इस बातों का, सवालों का जवाब देना चाहिए जी। 43 दिन बाद आप दफ्तर पहुँचे, घर पहुँचे, दोनों जगह कैसी प्रतिक्रिया थी? देखो मेरी माँ अनपढ़ है, उन्होंने एक ही चीज़ कही, भाई आगे लूट पिट का। हमने पहले बेरा था ये नंगड़ किसने कह देंगे, ये मेरी माँ की लैंग्वेज है, ये नंगड़ा अपने कह देंगे। अरे दफ्तर में गई
भाई हमें पहले ही पता था ये सरकार किसी को कुछ नहीं देने वाली। मतलब हर इंसान जब ये बोलता था तो मैं तुम्हारे पदाधिकारियों को बेवकूफ़ मानता हूँ। फिर भी सरकार के जो ये संबंधित BMS उसका साथ पकड़ कर लिया। जो हर इंसान, आप कलर से बात मत करो, आम जनता से जाके बातें करो, वो भी कहीं ना कहीं ये बात कहेगा कलर के साथ धोखा हुआ। आज हम ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या 3 महीने बाद आपको जो आपकी मांग थी पूरी नहीं होती है, सरकार कुछ नहीं देती है, तो क्या आपको लगता है दोबारा इस तरह का धरना फिर खड़ा कर पाओगे आप लोग? मैं तो चाहता हूँ अगर आज भी हमारे पदाधिकारी ये बोल देना कि आज आने वाला है, आज मतलब अपने आंदोलन करना है। पहले तो शायद 90% आए हैं, 100% बैठ के यहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज़ लगाने का काम करेंगे। जी आप सुशील जी प्रधान थे आप जिले के, जो पूरे जिले में धरना चल रहा था। आप बताओ, ये धरना समाप्त हो गया है, कुछ नहीं मिला, इतना जोश था आप लोगों के अंदर, 42 दिन से धरने पर बैठे थे और एक इतिहास रचा, पहली बार इतना लंबा सभी विभागों कलरकों ने, तो किस तरह से मायूस तो हो कहीं ना कहीं। क्या लगता है अब आगे की कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? जी सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, आपने कहा कि 42 दिन हम बैठे हमें कुछ नहीं मिला, नहीं, हमें बहुत कुछ मिला। हर बात, हर व्यक्ति आज सोच रहा है बिल्कुल नेगेटिव वे से हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं बताता हूँ हमें बहुत कुछ मिला। हमें क्या मिला? भाईचारा हमारा मिला। जो कलर इतिहास में आज तक इकट्ठा नहीं हुआ, वो एक दरी के अंदर हम टेंट में लेके आए, हमारी सबसे बड़ी जीत। लेके आए, लेके चले, 42 दिन तक लगातार चले। उसके बाद अभी तक मेरे पास लगातार, मैं ये कह रहा हूँ 48 घंटे होने को हैं उस मीटिंग को समाप्त होने को। उसके बाद से अभी तक मेरा फ़ोन मात्र 1 मिनट के लिए खाली नहीं रहा है। मैसेज कॉल, प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हाँ हमारी कमियां रही, उन कमियों पर हमने कार्य करना आज से शुरू कर दिया। मैं अभी भी आया हूँ, मुझे पता चला था कि आप आए हुए हो, तो मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला था मैं बाहर था, मैं आया हूँ तुरंत। मैं उसके बाद लगातार हर डिपार्टमेंट ऑफिस में जा रहा हूँ और ये लगातार ये मुहिम आगे रहेगी। सरकार ने 3 महीने का समय दिया, पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, इसके माध्यम से 3 महीने हम नहीं रुकेंगे। बहुत जल्द कितना होगा ये नहीं कह सकते, बहुत जल्द आप देखोगे। जो आंदोलन अभी आप देख रहे थे, वो टेंट यहाँ पूरे इसको घेरे हुए था। शायद हमें टेंट के लिए एक अलग रास्ता देखना पड़े, बहुत बड़ी जगह देखनी पड़े। जहाँ हम ऑफिसों में गए हैं, हमारे साथ हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी साथी शामिल नहीं थे, या अगर हम शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन, अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ सिर्फ क्लरिकल कैडर तो था, अन्य जो हैं वो नहीं थे, टीचिंग स्टाफ नहीं था। तो भविष्य में तो उन्होंने हमारे को फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं, भाई साहब इतना लंबा संघर्ष, इतना शांति प्रिय, इतनी अच्छी चीज़ें हमने नहीं कभी नहीं देखी जो आपने किया है। आपके संघर्ष की जीत हुई है, लेकिन हम जहाँ हारे हैं, हमारी जो कमज़ोरी थी, चरण सिंह जी ने बताया हमारे सहयोगी संगठन से, वो जो कमजोरी है सबसे पहले उसको दूर किया जाएगा। हाँ, ये बताओ, यही जो इन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के कारण आपका धरना फेल हो गया है। बिल्कुल मैं खुले मन से कह रहा हूँ, उन्होंने हमने एफिलिएशन ली, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। हम शुरू में हर जो संघ है उसके पास गए थे, उन्होंने सब ने ये क्लियर कर दिया था कि एक मांग के ऊपर हम कभी सहमत नहीं हैं, हम तो अपनी मांगे शामिल करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो हमारी मांगे भी उसके साथ जाएंगी टेबल टॉक पर। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने, चाहे वो यूज करना हो, चाहे पता नहीं उनकी क्या रणनीति थी, वो क्या सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ा संगठन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजदूर संघ है, हमें नहीं पता वो क्या रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़े। अब उन्होंने हमारी एक्सेप्ट कर ली एक बात को कि आपकी एक होगी और एक मांग के साथ हम जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में कमी थोड़ी सी इतनी रह गई कि वो अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहा था। उसने कभी भी फील्ड से, मैं कहूँ मैं जिला प्रधान हूँ, हमारे से कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि हर बात इनके साथ शेयर की जाए। वो मीटिंग में होने वाली बातें शेयर कर देते थे, लेकिन जो उनके पास अदर बातें होती थी वो हमारे से कभी शेयर नहीं की। ये हमारे नेतृत्व में कमज़ोरी थी। हम सबसे पहले नेतृत्व को भंग करके एक अच्छा नेतृत्व तय करके बहुत जल्द, कहें महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, बहुत जल्द वापस इसी रणभूमि में लौट रहे हैं और अब की बार जीत के साथ जाएंगे। जीत हमारी अब भी हुई है। हमने क्लरिकल कैडर, हमने वो रास्ता देख लिया कि मंजिल कहाँ, किस रास्ते से जाती है। हम होते ना भूल भुलैया में हमने एंट्री करी थी 5 जुलाई को, हमें ये नहीं पता था कि रास्ता किस साइड से है। हम भटक गए, हम खो गए, उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अब हमें वो रास्ता पता चल गया कि वो होता ना कि हम एक गेम करते हैं और गेम में हम हार जाते हैं, तो वहाँ उसके बाद एक वो आता है कि आप हारे कहाँ, हारने के बाद पूरी आती है कि जीत कहाँ थी। तो हमें वो जीत नज़र आ गई। अब जी जीत कहाँ पे है। तो अब जब हम अगली बार भूल भुलैया के अंदर एंट्री करेंगे, तो जैसे वो बचपन में हम गेम खेलते थे, ये पेंसिल ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे फाइनल निकाल दी,
चींटी को आटे तक पहुंचा दिया, इस प्रकार की गेम होती थी। तो हमें पता चल गया आटा किस रास्ते से मिलेगा। बिल्कुल, एक तो संगठन की अनुभवहीनता और दूसरा मजदूर संघ ने इस धरने को बेच दिया, ये दो बड़ी कारण रहे इसके फेल होने के। जी, वो बेच दिया नहीं कह सकते, अगर मान लिया कोई अपने वर्डों में कह सकता है उन्होंने हमारा गलत यूज कर लिया, बस मैं इतना कहूँगा। अगर उन्होंने हमारा प्रॉपर साथ दिया होता तो आज बात कुछ और होती। शायद हम आज़ादी का महोत्सव जो हमने रंग रंगीले समय से मनाया था उस दिन 15 अगस्त को परसों, तो शायद हम उसे और उत्सव के साथ रात को मनाते। हम चंडीगढ़ सीएम आवास के बाहर, मैं खुद था सीएम आवास के बाहर, चरण सिंह भाई भी थे। तो हमें हमारे अंदर इतना, जब हमें पता चला कि इतना रोष हमारे अंदर हुआ, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे वहाँ लगा दिए थे जी। इतना मतलब इतना रोष वहाँ हुआ था। वहाँ सिक्योरिटी ने हमें रोक दिया, धमकाया, सारी चीज़ें की, फिर भी हमने हमारे संगठन के नारे वहाँ लगाए, CAWS जिंदाबाद। कई साथी इस उसमें है कि भाई CAWS अभी ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं भाई, CAWS को हम लेके आए थे। CAWS उस एक या 2 या 4 मेंबरों से ख़त्म नहीं होगा जिन्होंने गलत निर्णय ले लिए। CAWS जिंदा है, जो जिला ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे थे वो अभी जिंदा हैं। हमने जिला जींद का एक साथी जोड़ रखा है, वो सारे सभी आप देख पा रहे हैं। परसों अगर आए हो यहाँ पे, कल हमने जब धरना मैं देख रहा था, जब धरना समाप्त हुआ काफ़ी कलरकों के आंखों में आंसू थे और मायूस थे। उनकी मेहनत थी, 12-12 घंटे सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, रात को 7 बजे घर पहुंचते थे, सारा दिन यहाँ बैठे रहते थे, उसके बावजूद ठगा सा महसूस कर रहे थे वो। जी बिल्कुल, रोते हुए गए हैं। वो रोने का कारण ये नहीं था कि भाई हमारे संघर्ष की हार होगी, सबको पता था भाईचारा हमने बहुत बड़ा कमा लिया, लेकिन ये था कि इतने दिन की मेहनत है और उसके बाद अगर आप घर पे जा रहे हो, खाली जा रहे हो, इसलिए सब भावुक हुए। सब ने जितने बयान दिए, सब ने भाषण दिया, सब भावुक होकर दिया। उसके सबसे फाइनल मैंने दिया था, तो उसके बाद इतना उत्साह मैंने साथियों में देखा। उन्होंने कहा है कि एक काल पे हम सब हाजिर हैं। रात भर से लगातार 40-45 घंटे से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, प्रधान जी दोबारा शुरू करो, हम साथ हैं, दोबारा शुरू करो, हम साथ हैं। लेकिन मैं दोबारा इसलिए अभी शुरुआत नहीं कर सकते हम कि जो हमारा कमजोरियां थी, उस कमजोरियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने संगठन को मजबूत करोगे? पहले हम अपने संगठन को ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत करेंगे, उसके बाद जिला लेवल पे, फिर राज्य लेवल पे। राज्य कार्यकारिणी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर टेबल टॉक पर ये कह दिया जाए ना कि आपकी गर्दन यहीं कटी जाएगी, तो वो गर्दन को ऐसे कर लेंगे भी काट दो। बिल्कुल। और धरने के दौरान जब आपकी हड़ताल चल रही थी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि नए कलरक हम भर्ती कर लेंगे, इस तरह के नेताओं के बयान भी आए थे। और खट्टर सरकार ने तो 42 दिन 2 बार उन्होंने बातचीत की, दोनों बार सरकार का जो रवैया है वो भी नकारात्मक रहा। हाँ, एक हमारे हरियाणा का पूर्व उप मुख्यमंत्री है, नाम तो शायद उसका भूल गया मैं, और चेहरा भी हमारे याद नहीं है। अगर आप किसी आम कलरक से पूछो, शायद किसी को गाली देकर बोल लगा उसका नाम लेकर। मैं तो आपको सीधे साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, सरकार की 2 नीतियाँ थी, दोनों में सफल होगी। 15 अगस्त को बगैर विरोध के निकालना, 24 या 25 अगस्त को सरकार का जो यहाँ विधानसभा सत्र चले उसमें कलर की आवाज़ को दबाना, और अपनी जो सरकार की चाइना वर्गीय नीति है उन नीतियों को ऊपर उठाना, ताकि विपक्ष वाले भी कलर का साथ न देश के। एक ही चीज़ बोलेंगे, हमने 3 महीने की कमेटी बिठा दी। कमेटी, अरे उन बेवकूफ़ा ने यार बात तो कौन, मेरा सुभाष जब मरा था उसकी आज तक भी जांच पड़ताल नहीं हुई, वो कमेटी का आज भी रिपोर्ट नहीं आई है। कमेटी बनना, कमेटी बनाओ, खत्म करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ थी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, कलर आर के भी जीत रहा है और सरकार आर के भी जीतेगी। मैं तो आप एक चीज़ कहता हूँ, कलर से मत पूछो, हम अपनी बात बताऊंगे, हम पब्लिक से पूछो। अगर वो भी सरकार के खिलाफ और कलर के साथ ना है तो आप पता कर लेना। मतलब कई आदमी मिलते मेरे को, भाई बोला सरकार की नीतियों को पहले पता था, पहले बता। आज हर वर्ग इस सरकार के खिलाफ लठ लेकर खड़ा है। बिल्कुल। अरे जी वो लठ ऐसा पड़ेगा, ढोल खाली, लोग तप्पड़ पे किल के मरते जाओगे। ये सरकार अब डंडा झंडा भी हमारा होगा, इनका कोई डंडा झंडा उठाने वाला भी नहीं होगा, ऐसा हाल होगा। ये आज मैं बताता हूँ हकीकत, चरण सिंह भाई हैं, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम है। DC ऑफिस जींद है, मैं यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हूँ, तो यहाँ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा। आज बहुत सारे लोग ऑफिस में आए, पता चला हड़ताल खत्म होगी, पता चला हड़ताल खत्म होगी, सीधे डायरेक्ट आते हैं। एक चेहरा छोटा सा मेरा बन गया कि भैया प्रधान था, तो डायरेक्ट पूछते हैं और शाबाशी देते हैं, भाई बहुत लंबा संघर्ष खींचा और बहुत अच्छे तरीके से खींचा, हारे नहीं हो भाई जीतते हो, हारे नहीं हो जीतते हो। मतलब जनता में ये बात कह रही है। और आज मान लिया वो अपना काम कराने के लिए आए थे, तो हमने बताया कि भाई आज ही हमारे हैं ऑफिस में ज्वाइन किया है, तो अभी थोड़ा सा हमें समय लगेगा काम करने में। वो बिल्कुल भाई साहब
बिल्कुल। अनुरोध मतलब वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, कब आए बताओ। मैं नहीं आप थोड़े सी देर को, अभी नहीं कोई बात नहीं, हम सोमवार को आते हैं। मतलब पब्लिक ने हमारा इतना साथ दिया, हम उनके बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। और जो लोग हैं ना वो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं भेड़ चाल वाले। चरण सिंह ने ऐसा बोल दिया, मैंने भी ऐसा बोल दिया, तो वो जो भेड़ चाल वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन जो एक तरीके से सोचता है आगे भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको सब पता है। जैसे हमारे पास आ रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आते हैं डीसी ऑफिस जींद में कार्यों के लिए, क्योंकि हमारा कार्य ऐसा ही है कि वहाँ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। तो जो समझदार लोग थे वो आ रहे हैं हमारे बीच, मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा संघर्ष हमने लड़ा है और हमारी जीत संघर्ष की ये हुई है कि वो क्लरिकल कैडर हमने इकट्ठा एक दरी पे बैठा दिया है जो जिंदगी में आज तक इकट्ठा नहीं हुआ नहीं था। बैठा था और दोबारा धरना जल्द शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो मतलब सरकार की कमेटी अपने परिणाम अगर जल्दी दिखाना शुरू करती है तो शायद हम इसके बारे में सोच लें। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर बहुत जल्द होता है। हम भारतीय मजदूर संघ के साथ भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ से हमने क्लैरिफिकेशन, हम तो हमारे साथी हमसे मांग रहे हैं, हम तो उनको दे रहे हैं। अब हम उनसे लेंगे भाई हमारी कमी क्या थी, आपकी कमी क्या थी, ऐसा क्या हुआ कि भाई एन मोड़ पे आप हमें वहाँ अपने हमारा साथ छोड़ दिया कि हड़ताल आगे नहीं चलाएंगे हम जी। तो ये मैंने आपको एक ही चीज बोल लिया, आप हमारे से क्वेश्चन कर लिया। एक बीएमएस के जींद के पदाधिकारी जाके माइक मुंह कटा दे, बिल्कुल, और उनसे ये सवाल पूछे आज कलर जो ये तप्पड़ से उठ गए, क्यों उठे भाई, तुम्हारी क्या कमी रही है, उनसे बात करेंगे। कोई जवाब नहीं रहेगा जी, कुछ भी जवाब नहीं रहेगा, पता जरूर करने के बारे में। बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत राय है। अभी बातचीत शुरू होने से पहले चरण सिंह जी ने एक गणित मेरे को समझाया था कि सरकार एक बड़ी भूल ये कर गई कि कलरकों की संख्या मात्र 35 से 37 हज़ार है। ऐसा नहीं है, 35 हज़ार कलरक हैं, 35 हज़ार उनके ससुराल वालों के परिवार हैं, और दोनों मिलाकर दोनों 70 हज़ार 75 हज़ार के आसपास बैठते हैं। और ये 70-75 हज़ार परिवार 10 से 12 वोट यदि प्रभावित करें तो सरकार ये देख ले कि उसने कितने वोट अपने खिलाफ कलरक आंदोलन में कर लिए हैं। बहुत बड़ा गणित है, और ये गणित जो चरण सिंह जी का है कहीं ना कहीं ये सही भी है। यानी कि 35 हज़ार कलरक हम माने 35 से 37 और उनके इतने ससुराल वाले, और एक परिवार में हम 8 से 10 वोट भी मानकर चलें तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार ने अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। और यदि 3 महीने बाद सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, जो 3 IAS की कमेटी बैठाई जा रही है, यदि वो सही कोई अच्छा फैसला नहीं देती है, सरकार को अपनी एक अच्छा सुझाव सलाह नहीं देती है और इनकी मांगें ये नहीं मानी जाती हैं, तो ये निश्चित है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार से खिसक जाएगा और वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अगले चुनाव में बहुत बड़ी परेशानी साबित होगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल TV पर बने रहिए। धन्यवाद।